नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मार्केट में बढ़ते हुए मार्केट में लोग जो है लगातार पैसा कमाते हैं, चाहे कैश के माध्यम से चाहे डेरिवेटिव्स की बात करें। गिरते हुए मार्केट में भी लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करके पैसा बना सकते हैं, पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज होती है जिसमें आप एक रेंज बाउंड मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, जहां पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। दोस्तों, मार्केट में ज़्यादातर टाइम जो है इंडेक्स या स्टॉक्स की बात करें वो एक रेंज में ट्रेडिंग करता है। बहुत कम आपको ट्रेंडिंग डेज मिलते हैं। ज़्यादातर दिन आपको जो है एक स्टॉक की बात करें या निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें, वो एक रेंज में चलता है। तो आज जो मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ उसकी सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि अगर मार्केट रेंज में है और आप मार्केट में व्यू को लेके सर्टेन नहीं है और आपको लग रहा है कि मार्केट जो है नॉन डायरेक्शनल रह सकता है, एक रेंज में ट्रेड कर सकता है, चाहे इंडिविजुअल स्टॉक हो या इंडेक्स हो, तो इस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी का यूज आप करके जो है लगातार रेगुलर इनकम ऑप्शन के माध्यम से अर्न कर सकते हैं। कैसे ये हो सकता है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो सबसे पहला काम, ये जो ऑप्शन सेलिंग को लेके पॉइंट वर पॉइंट हर बेसिक को सिंपल शब्दों में मैं समझाने की ये जो नॉलेजेबल सीरीज है, अगर इसके सभी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको स्टॉक मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, आईपीओ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट की लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज का डिटेल्ड एनालिसिस और अपडेट आपको सिंपल शब्दों में दिया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखिए। चलिए दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी की अब शुरुआत करते हैं। आज जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी का हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, उस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। कल हमने आपसे शॉर्ट स्ट्रैंगल की चर्चा की थी और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। तो जैसा कि पहला वर्ड शॉर्ट ये बताता है कि इसमें आपको जो है शॉर्ट करके चलना है, अर्थात यह एक सेलिंग स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेडल का मतलब होता है कि इस स्ट्रेटजी में हम एट द मनी के कॉल और पुट को सेल करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दोनों शब्दों का अर्थ मैंने आपको समझाया। अब देखिए, इस स्ट्रेटजी को हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए निफ्टी 18,500 के आसपास चल रहा है, अर्थात वर्तमान में निफ्टी की अगर करंट मार्केट प्राइस 18,500 है तो वो स्पॉट प्राइस कहलाती है। तो 18,500 स्ट्राइक के कॉल और पुट दोनों को आपको सेल करके चलना है, अर्थात जो भी स्पॉट प्राइस की नियरेस्ट स्ट्राइक रहती है उस स्ट्राइक के कॉल और पुट आप अगर सेल करते हैं तो फिर ये स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रेडल बन जाती है। और शॉर्ट स्ट्रेंगल में हमें एट द मनी की जगह आउट द मनी सेल करके चल रहे थे कॉल और पुट, और स्ट्रेडल में हमें एट द मनी के जो है सेल करना है। तो 18,500 अगर स्पॉट प्राइस है और आपने 18,500 का एक कॉल और 18,500 का एक पुट सेल कर दिया तो आपने एक लॉट से स्ट्रेडल तैयार कर लिया। अब इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो आपको प्रीमियम मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट की जो प्रीमियम है वो ज़्यादा रहती है आउट द मनी की तुलना में। तो जब आपको प्रीमियम मिलेगी तो इस प्रीमियम में स्पॉट प्राइस को मिला के एक आपकी ट्रेडिंग रेंज तैयार हो जाएगी। तो जब आप किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म में जब हम समझेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रेंज बनती है। तो अभी थ्योरेटिकली आप ये समझ लीजिए कि आप एक रेंज को प्ले करने वाले हैं कि मान लीजिए आपने 18,500 के कॉल और पुट सेल कर दिए, तो आपका मानना है कि निफ्टी इसके आसपास ही रह सकती है या इसके नियरेस्ट रेंज में ट्रेड कर सकती है आने वाले समय में। तो अब इस स्ट्रेटजी में किन किन कंडीशंस में आपको फायदा हो सकता है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहली चीज कि आपने जो व्यू बनाया है कि मार्केट जो है वो लेस वॉलेटाइल रहेगा, अर्थात निफ्टी अपने स्पॉट प्राइस के आसपास ही रहेगी, न ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी ना बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि अगर निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बढ़ती है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ भी बढ़ती है, तो भी आपकी एक रेंज तैयार है, इस कंडीशन में भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। केवल एक कंडीशन जिसमें आपको नुकसान हो सकता है वो ये कंडीशन ये है कि अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर देता है और एक लार्ज मूवमेंट चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ हो, अगर मार्केट साइडवेज से ट्रेंडी हो जाता है तो इस केस में इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस हो सकता है।
अब चूंकि यह एक हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं है, जैसे शॉर्ट स्ट्रेंगल है, जैसे शॉर्ट स्ट्रेडल है, ये हेजिंग स्ट्रेटजीज नहीं है। तो चूंकि इसमें हेजिंग नहीं होती, इसमें इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस के साथ में काम करना है। और मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि जो भी आपकी कंबाइंड प्रीमियम है, जब आप शॉर्ट स्ट्रेंगल या शॉर्ट स्ट्रेडल में जाते हैं तो कंबाइंड प्रीमियम का मैक्सिमम 50% से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो 25 से 30% जो कंबाइंड प्रीमियम होती है उसका स्टॉप लॉस रखते हैं, और 50 से 75% के बीच में जो है उसका टारगेट रखते हैं। अर्थात इस कंडीशन में 1:2 या 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ में से स्ट्रेटजी में ऑपरेट हो सकते हैं। चूंकि यह एक हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा मार्जिन आपको ज्यादा लगता है, पर इस स्ट्रेटजी में बेनिफिट ये है स्ट्रेंगल की तुलना में कि इसमें आपको प्रीमियम ज्यादा मिल सकता है। दूसरी बात यह कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हम आउट द मनी कॉल और आउट द मनी पुट सेल करते हैं। पर चूंकि हम जब एट द मनी कॉल और पुट सेल करते हैं तो जो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, पर जो प्रॉफिट का अमाउंट है, जो विनिंग अमाउंट है, वो शॉर्ट स्ट्रेडल में ज्यादा रहता है शॉर्ट स्ट्रेंगल की तुलना में। अर्थात जब आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है, पर अगर प्रोबेबिलिटी कम होती है, अर्थात जब आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो बढ़ सकता है। पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट गोल्डन फॉर्मूला ये बता रहा हूं कि जब भी आप शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल में से अगर आपको किसी एक स्ट्रेटजी का चुनाव करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, दोनों स्ट्रेटजी में किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर प्लेटफॉर्म की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि क्या ट्रेडिंग रेंज आपको मिल रही है। क्योंकि जब भी हम चाहे शॉर्ट स्ट्रेडल करें या शॉर्ट स्ट्रेंगल करें, हमारी ट्रेडिंग रेंज अगर हमें बड़ी मिल रही है तो हमारे लिए बेनिफिट कर सकती है। इसलिए अगर आपको स्ट्रेंगल में बड़ी ट्रेडिंग रेंज मिल रही है तो आपको स्ट्रेंगल के साथ जाना चाहिए, और अगर आपको स्ट्रेडल में बड़ी ट्रेडिंग रेंज मिल रही है या दोनों की ट्रेडिंग रेंज ऑलमोस्ट नियर बाय है तो उस कंडीशन में फिर आपको स्ट्रेडल के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम जो है वो ज्यादा होता है। अब स्ट्रेडल भी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको बहुत सारे सेलर्स जो है वो इंट्राडे में भी यूज करते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है 10 बजे तक वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं। कई लोग इसको वीकली बेसिस पे भी यूज करते हैं। जैसे ही वीकली एक्सपायरी थर्सडे को कंप्लीट होती है, शुक्रवार को वो पोजीशन बना लेते हैं और फिर थर्सडे के दिन अपनी पोजीशन को जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत सारे सेलर्स जो हैं शॉर्ट स्ट्रेडल को मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, इनकी मंथली एक्सपायरी होती है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी चूंकि इंडेक्स हैं और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इनकी जो है वीकली एक्सपायरी देखने को आपको मिलती है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीकली एक्सपायरी मंगलवार को होती है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, अर्थात कल जो है वो एक्सपायरी डे है। तो इस तरीके से शॉर्ट स्ट्रेडल का सिंपल ये है कि आपको जो भी स्पॉट प्राइस के पास का जो स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी के जो कॉल और पुट है उनको सेल करना है। स्ट्रेडल तैयार हो गया, आपको अपनी ट्रेडिंग रेंज देखना है, स्टॉप लॉसेस लगाना है, टारगेट लगाना है। और चूंकि यह एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, इसमें ऑप्शन टाइप में कॉल और पुट दोनों यूज होते हैं, और इसमें आपका जो मार्केट को लेके व्यू बनता है वो साइडवेज का है, कंसोलिडेट का है। तो जब तक मार्केट रेंज में रहेगा, साइडवेज रहेगा, आपको इस स्ट्रेटजी में बेनिफिट होंगे। अब इस स्ट्रेटजी को कब यूज नहीं करना है, तो ऑलरेडी ऑप्शन बेसिक्स को लेके हमने अपने एक यूट्यूब चैनल में वीडियो तैयार किया हुआ है। जब भी मार्केट में मेजर कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो, इंपॉर्टेंट इवेंट हो, आपको अवॉइड करना है। जब भी मार्केट में इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स आईवेक्स अगर बहुत ज्यादा घटा या बढ़ा हुआ है तो आपको अवॉइड करना है। एक्सपायरी डे के दिन 2 बजे के बाद आपको अवॉइड करना है, क्योंकि गामा इफेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ मार्केट में अगर कोई मेजर गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो इस कंडीशंस में भी कॉल और पुट के प्रीमियम कई बार बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं और कई बार उसके अपोजिट साइड में बहुत कम रहते हैं। तो ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में भी आपको जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट लगातार रहता है, लगातार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपको मेन ध्यान रखना है किसी भी सेलिंग स्ट्रेटजी में कि आपके प्रॉफिट छोटे होते हैं पर रिस्क ज्यादा रहती है, इसीलिए ज्यादातर ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन को हैज करके चलते हैं अगर वो ओवरनाइट होल्ड करते हैं। तो अब आगे जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज की हम चर्चा करेंगे, जैसा कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि शॉर्ट स्ट्रेंगल को हैज करके आयरन कॉन्डोर बनता है, और शॉर्ट स्ट्रेडल को अगर आप हैज कर लेते हैं, बाय और सेल दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो आयरन फ्लाई बन जाता है। तो आयरन फ्लाई क्या है, आयरन कॉन्डोर क्या है?
अगर ये स्ट्रेटजीज को आप जानते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, और अगर नहीं जानते और इनके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।